अगर एक प्रोसेस मॉडल की बात करें, अब हम प्रोटोटाइप के बारे में बात करेंगे या एजाइल के बारे में बात करेंगे, जो भी अलग अलग मॉडल्स के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, पहले आपको एक जेनेरिक मतलब होता है सामान्य प्रोसेस मॉडल समझना होगा। यानी एक प्रोसेस का मॉडल होना क्या चाहिए, कैसे दिखता है, क्या उसके अंदर होता है। तो किसी भी प्रोसेस के लिए, जैसे मैंने कहा कि एक प्रोसेस, जब आप प्रोसेस तय कर लेंगे कि इस सॉफ्टवेयर के लिए मैं ये प्रोसेस तय करने वाला हूं, है ना, तो इसके अंदर आपकी एक्टिविटीज होंगी, गतिविधियां होंगी। हर एक गतिविधि के लिए आप कोई ना कोई क्रिया करेंगे, यानी एक्शन करेंगे, और हर एक एक्शन के लिए आप कोई ना कोई आपको काम करने पड़ेंगे, जिसको हम टास्क कह रहे हैं। तो एक पूरे ढांचे के अंदर, ये पूरा एक ढांचा या मॉडल कह लें, इनके बीच में ये सारी चीज होंगी, 1 2 3 4, और इनकी आपस में जो रिलेशनशिप है वही आपको एक प्रोसेस बताएगा। तो यानी कि प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, या ये कहीं हायरार्की इसमें ये हुई कि प्रोसेस के अंदर एक्टिविटी के अंदर एक्शन के अंदर टास्क। एक फिगर आपको दिखाना चाहूंगा। इस फिगर से आपको ये जो मैंने बोला है ना, अभी हमने केवल शब्दों में बात की है, अब आप फिगर से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। हर एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी, कहने का मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस में एक से अधिक फ्रेमवर्क एक्टिविटी होगी। यानी कि अगर मान लीजिए आपने चूज कर लिया कि मैं वाटरफॉल मॉडल यूज करना चाहता हूं, या वाटरफॉल मॉडल या प्रोसेस मॉडल यूज करना चाहता हूं, तो उस मॉडल में, उस तरीके में होगा ये कि हर फ्रेमवर्क एक्टिविटी, यानी कि हर फ्रेमवर्क में कुछ एक्टिविटी आप करेंगे, वो जो एक्टिविटी है उसके अंदर आपकी क्या चीजें होंगी वो मैं यहां से समझाता हूं। देखिए, एक तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस आपका मेन आप चूज कर लेंगे, उसके अंदर प्रोसेस का फ्रेमवर्क चूज करेंगे। प्रोसेस के फ्रेमवर्क में बहुत सारी अम्ब्रेला एक्टिविटी चल रही होती है। आपको पता है कि अम्ब्रेला एक्टिविटी साथ साथ चलती हैं, ये सारी, इसके बारे में भी आपको डिस्कस करता हूं अभी। लेकिन ये जो फ्रेमवर्क मैंने बताया, प्रोसेस फ्रेमवर्क के अंदर कई सारी फ्रेमवर्क, यानी कि फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा, और एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि। तो गतिविधि या फिर काम चल रहा है, और हर एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, 3 है, ऐसे करके n तक जितने भी फ्रेमवर्क एक्टिविटी आप डिसाइड करते हैं, हर एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी के अंदर आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या एक्शन पॉइंट है, 1.1 से लेकर n.1 तक है। और जैसे मैंने बताया कि एक्शन के बाद आपके पास यहां पर एक एक्शन होगा, मतलब प्रोसेस, फिर आपकी एक्टिविटी के अंदर एक्शन के अंदर टास्क। तो यहां पर आप देखिए, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शन ये हो गया, ये दूसरा एक्शन हो गया, और एक्शन के अंदर मैंने आपको क्या बताया, टास्क, काम। ये एक्चुअल काम है कि भाई ये जो काम क्या होंगे, इससे प्रोडक्ट क्या निकलने वाला है, इसके लिए हमें जो क्वालिटी के लिए, मतलब गुणवत्ता के लिए क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। मतलब ये जो टास्क सेट्स है, जो मैंने आपको एक फ्लो बताया ना, उसके अंदर सबसे नीचे आता है आपका टास्क सेट। उस टास्क सेट में आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, जैसे मैंने यहां पर भी बता रखा है। हर एक टास्क में आपको ये देखना है कि क्या इसका वर्क प्रोडक्ट, यानी कि कार्यकारी उत्पाद क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाला है। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट आ जाए, हो सकता है कोई दस्तावेज आ जाए, हो सकता है कोई एक कोड आ जाए। क्वालिटी एश्योरेंस, हर चीज के लिए क्वालिटी आपने क्या डिसाइड की है, और साथ में कि भाई आपके प्रोग्रेस को नापने के लिए आपके माइलस्टोन, कि भाई ये कितने दिन में पूरा होना है, बताइए, इसको करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या जोखिम आ सकते हैं। तो ये एक जेनेरिक प्रोसेस मॉडल है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क, अम्ब्रेला एक्टिविटी तो साथ में चलती है। तो ये जो आप बड़े डब्बे देख रहे हैं, ये तो साथ में चलेंगे, लेकिन हर एक के साथ एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी होगी। फ्रेमवर्क एक्टिविटी बहुत सारी हो सकती है, उसके अंदर एक्शन होंगे, एक्शन के अंदर टास्क सेट होंगे। तो यहां सवाल उठेगा हमारा टास्क सेट का, ध्यान रखिएगा, ये टास्क सेट कैसे बनेगा। तो एक जेनेरिक फ्रेमवर्क में मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी कि एक सामान्य अगर प्रोसेस फ्रेमवर्क ले लीजिए, तो उसमें 5 एक्टिविटीज चलती हैं। और 5 एक्टिविटीज क्या चलती हैं, वो है कम्युनिकेशन। कोई भी एक आप फ्रेमवर्क ले ले, उसमें आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा अपने सॉल्यूशन को, फिर आपको मॉडल बनाने पड़ेंगे, उसके बाद इस मॉडल को कोड करना पड़ेगा, यानी कि एक्चुअल कोडिंग यहां होगी, फिर उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और फाइनली आप इसको डिप्लॉय करेंगे, यानी कि कस्टमर को देंगे, उसका फीडबैक लेंगे। ये तो आपको चलना ही चलना है, यानी कि एक जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क में ये जो 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटी हो तो चलेंगी ही चलेंगी। इसके अलावा कुछ अम्ब्रेला एक्टिविटीज जो मैंने आपको फिगर में दिखाया कि भाई ये एक छतरी की तरह हमेशा चलती रहेंगी साथ में। और वो क्या क्या होती है, यहां पर एक छतरी की तरह दिखाता हूं आपको। इसमें आपका प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल है, यानी कि आपको जो प्रोजेक्ट है आपका, यानी जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है आपको, उसको एक नियंत्रण करना पड़ेगा, आपको कब क्या चीज करनी है, क्या क्या जोखिम है उसको संभालना पड़ेगा कि भाई इस जोखिम से कहीं चीज इफेक्ट ना हो जाए। हर जगह गुणवत्ता के बारे में ध्यान देना पड़ेगा कि ये गुणवत्ता जरूरी है, अदरवाइज हमारी जो आउटपुट है वो
या फिर टाइम ज्यादा लग सकता है, आउटपुट खराब हो सकता है। जो भी चेंज किए जाएंगे उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसको हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कहते हैं। समय समय पे हम आपको जो तकनीकी समीक्षा है, टेक्निकल रिव्यू करने पड़ेंगे। ये सारी चीजें जो है वो साथ साथ चलती रहेंगी, ये सारी अम्ब्रेला एक्टिविटीज। अब ये सब तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक चीज इसमें हमने डिस्कस नहीं की, और वो डिस्कशन का पॉइंट है कि प्रोसेस फ्लो क्या होगा। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस या सॉफ्टवेयर का तरीका चूज करते हैं, इसका फ्लो कैसे होगा, कैसे ये फ्रेमवर्क एक्टिविटी या फिर ये कहें कि जो आपका काम है उसके ऊपर क्रियाएं हैं, उसके अंदर जो आपने टास्क या फिर जो अलग अलग काम डिसाइड किए हैं, ये समय और टाइम किस सीक्वेंस के हिसाब से ये दर्ज होंगे, कब क्या किया जाएगा, इसके बारे में बात नहीं हुई है। तो इसके अलग अलग 4 में मेन आपको फ्लो बताऊंगा कि ये फ्लो कैसे कैसे होते हैं। एक लीनियर फ्लो है, इसमें क्या होगा कि जो मैंने 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटी आपको बताई, जो पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं, वो सीक्वेंस में होगी। इसका मतलब सबसे पहले कम्युनिकेशन होगा, उसके बाद प्लानिंग होगी, मतलब कम्युनिकेशन मतलब बातचीत कस्टमर से, स्टेक होल्डर से, हितधारकों से। फिर आप प्लान करेंगे कि भाई आपको करना कैसे है, फिर उसके बाद आप मॉडल बनाएंगे इसके, फिर फाइनली आप इसका कोडिंग करेंगे और कंस्ट्रक्शन करेंगे, और फिर डिप्लॉय करेंगे, यानी कि यूजर को आप ये देंगे। तो यहां पर देखिए ये सब एक के बाद एक हो रहा है, ये लीनियर प्रोसेस कहते हैं इसको। एक इटरेटिव प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि एक से ज्यादा, एक या एक से अधिक एक्टिविटी बार बार आप रिपीट करेंगे। जैसे यहां देखिए कम्युनिकेशन आपने किया, प्लानिंग की, उसके बाद दोबारा आप गए, फिर कम्युनिकेशन किया, फिर प्लानिंग की, फिर ये चलता रहा तब तक जब तक आप प्लानिंग से सेटिस्फाई ना हो जाए। फिर आप मॉडलिंग पे गए, हो सकता है मॉडलिंग आपको बार बार करनी पड़ी। तो ये जो इसे इटरेटिव का मतलब यह है पुनरावृत्ति या फिर दोबारा दोबारा करना। कंस्ट्रक्शन हो सकता है कि आप यहां से गए और फिर आप दोबारा वापस आए, फिर आपने ये सारी एक्टिविटी की, तो ये तरीका भी हो सकता है, इसको हम इटरेटिव प्रोसेस कहते हैं। एक और जो इसका फ्लो है, फ्लो मतलब धारा प्रवाह, एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। इसमें क्या करेंगे कि सर्कल की तरह, सर्कुलर या सर्किट की तरह चीजें चलेंगी, और हर बार जब सर्कल की तरह चलेगी तो आपको हर बार में एक कंप्लीट वर्जन मिलेगा, मतलब जैसे वर्जन 1, वर्जन 2 ऐसे मिलेगा। यानी पहले आपने कम्युनिकेशन किया, फिर प्लानिंग, फिर मॉडलिंग, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर डिप्लॉयमेंट, और फिर फाइनली आप यहां पर आ गए। इसका मतलब जब डिप्लॉयमेंट कर दिया तो आपको एक वर्जन मिल गया, फिर आप बातचीत करेंगे, फिर उसका प्लान करेंगे, यानी कि आप क्या करने वाले हैं, फिर उसका मॉडल बनाएंगे, फिर उसकी वाकई में जिसे कहते हैं इंप्लीमेंटेशन या कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर देंगे। तो ये बार बार चलता रहेगा जब तक आप यूजर उसे एक्सेप्ट ना कर ले। इसके बाद एक पैरेलल प्रोसेस चलता है। पैरेलल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा एक्टिविटी जो है या फिर जो आपकी गतिविधियां हैं वो या तो साथ चले, एक मतलब एक गतिविधि चल रही है, साथ में दूसरी गतिविधि भी चल रही है, एक साथ 2 एक्टिविटी एक साथ चल रही है या मल्टीपल एक्टिविटी एक साथ चल रही है। एक एग्जांपल देता हूं, जब मॉडलिंग चल रही होगी किसी एक एस्पेक्ट की, जब एक की चल रही होगी, तो आप हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन किसी और एस्पेक्ट का कर रहे हो, मतलब मॉडलिंग किसी एक पार्ट की चल रही होगी और इस वो पार्ट, वो एस्पेक्ट जिसका मॉडल ऑलरेडी बन चुका है, उसके आप कंस्ट्रक्शन पे चले जाइए। यानी ये मॉडलिंग और कंस्ट्रक्शन जो पिछले वाले का है वो आप साथ साथ चला सकते हैं। तो इसको हम पैरेलल प्रोसेस फ्लो कहते हैं।